1 किलो टमाटर खरीदने से एक शर्मीले लड़के की ज़िंदगी बदल जाती है। वो जीवन में इतना कामयाब होता है कि जिसकी उसे चाहत भी नहीं थी, वो सब कुछ उसे मिलता है। क्या कारण था कि वो इतना शर्मीला लड़का था कि वो अपने टीचर से भी बात करने में डरता था। बहुत ही होशियार सा था माइंड से, लेकिन मजबूरन क्योंकि उसे शर्म आती थी, डर लगता था लोगों से बातें करने में, इस वजह से वो अपनी बात उनके सामने नहीं रख पाता है। और इसी सिलसिले के चलते वो बहुत ही परेशानियों से जूझ रहा था। और एक दिन उसके जीवन में ऐसा चमत्कार होता है कि उसे जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी मैं लेकर आई हूँ जिसे आप सुनकर आपको बहुत बड़ी एक सीख मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में 2 पति-पत्नी रहा करते थे। धीरे-धीरे समय व्यतीत होता है तो उनको एक बेटा होता है और दोनों उस बेटे को पाकर बहुत ही खुश होते हैं। उस बेटे का नाम वो अमन रखते हैं। और अपने घर में बहुत ही अच्छे से वो दोनों पति-पत्नी रहते हैं। अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिलाने के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए। लड़का पढ़ता है, धीरे-धीरे पढ़ते-पढ़ते अब वो 10वीं क्लास में आ चुका था। वो 10वीं में आ गया था, लेकिन अब क्योंकि वो पूछ नहीं पाता था, शर्म लगती थी, डर लगता था, किसी से बात नहीं कर पाता था, वो उसके सवाल जो उसके दिमाग में होते थे, वो दिमाग में ही रह जाते थे। और जब उससे क्वेश्चन आंसर सुने जाते थे, तो वो भी नहीं सही तरीके से बता पाता था। इसी परेशानी के चलते वो बहुत ही परेशान था और अब वो अपने जो पिताजी हैं उसके, उनसे भी बात करने में बहुत ज़्यादा डरता था। मम्मी से भी बात करने में डरता था, ना ही अपने दोस्तों से बात करता था। इतना परेशान वो रहता था कि अब वो अपने जीवन से परेशान हो चुका था। वो अपने जीवन लीला को समाप्त करने की सोचने लगता है। और एक दिन सुबह होती है, सुबह उठते ही वो नहाता-धोता है, घर में पूजा-पाठ करने के बाद सीधा मंदिर पहुँच जाता है। और जब देखता है कि मंदिर में अभी पुजारी जी भी नहीं आए हैं, तो भगवान के सामने रो-रो कर अपने जीवन के बारे में बताने लगता है। कहता है, "हे भगवान, ये मुझे क्या परेशानी है? मैं लोगों के साथ और लोगों की तरह क्यों नहीं रह पाता? क्यों मैं अपनी बातें किसी के सामने नहीं रख पाता? ऐसा क्या मेरे साथ है? और अगर ऐसा ही मेरे साथ जीवन भर चलेगा, तो मैं अभी अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लूँगा। मुझे ऐसे संसार में नहीं जीना जहाँ मैं अपनी बातें नहीं रख पाऊँ। लोग मेरा उपहास उड़ाते हैं, लोग मज़ाक उड़ाते हैं मेरा, मैं करूँ तो क्या करूँ?" जब वो सारी बातें करता है तो जो वहाँ का पुजारी है, वो पूजा के फूल लेने गया हुआ था और जैसे ही वो आकर देखता है उस लड़के को भगवान से बात करते हुए, तो वो उसकी बारी सारी बातें छुप कर सुनता है। और जैसे ही सारी बातें सुन लेता है, तभी उस लड़के के सामने जाता है कि बेटा तुम्हें क्या परेशानी है? वो लड़का पहले तो बोलता नहीं है, अमन जो है, लेकिन बार-बार जब पुजारी पूछता है तो डरते-डरते अपनी बातें बताता है। वो बताता है कि मैं किसी के भी सामने अपनी बात नहीं रख पाता हूँ। मुझे शर्म आती है, मुझे डर लगता है, मैं नहीं कह पाता कुछ भी। बातों का स्कूल में भी मुझे आंसर पता होते हैं, लेकिन मैं टीचर्स को नहीं बता पाता जिसकी वज़ह से सब मेरा मज़ाक उड़ाते हैं। घर में मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं अपने पिताजी को नहीं बता पाता कि मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। यही सारी बातें जब महाराज जी सुनते हैं, वो मंदिर के जो पुजारी जी थे, वो कहते हैं कि तुम्हारी इस परेशानी का हल मेरे पास है अगर तुम चाहो तो। तो अमन कहता है कि पंडित जी मुझे बता दीजिए, मुझे भी कैसे भी करके इस परेशानी से निजात दिलाइए, नहीं तो मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूँगा। पंडित जी कहते हैं इसके लिए तुम्हें मेरे कुछ काम करने होंगे। तो वो कहता है ठीक है, मैं आपके काम ज़रूर करूँगा। तभी वो कहता है कि पहले तो तुम अपने पापा से कुछ पैसे लेकर आओ और सो बोलना कि मुझे कुछ काम है। अब वो डर जाता है क्योंकि अपने पापा से तो वो बहुत ज़्यादा डरा करता था। जब वो पुजारी जी ऐसे कहते हैं, तो वो सोचता है कि मुझे उस परेशानी से छुटकारा पाना है, तो मुझे ये काम करना होगा और वहीं से वो सीधा अपने पिता के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। पिता को देखता है, डरता है, घबराता है, लेकिन मन में ठान लेता है कि मुझे इस परेशानी से दूर हटना है, मुझे इस परेशानी को जीवन में से निकालना है। तभी वो कहता है, "पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए।" तभी उसका पापा कहता है कि, "बेटा, कितने पैसे चाहिए? क्या काम है?" तभी वो कहता है कि, "कुछ काम है और जितने फ़िलहाल आपके पास हों, आप इतने पैसे दे दीजिए।"
उसका पिता उसकी तरफ देखते हुए उठता है और उठकर अंदर कमरे में जाता है और 20,000 रुपए लाकर अपने बेटे की हथेली पर रख देता है। कहता है, बेटा ये लो, तुम्हें पैसे, जो भी तुम्हें काम करना है बड़े ही सावधानी से करना। और वो उन पैसों को लेकर सीधा पुजारी जी के पास आता है। पुजारी जी हँसने लगते हैं और पूछते हैं, तुम्हारे पापा ने तुमसे कुछ नहीं पूछा? तो वो कहता है, नहीं, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें जो भी काम करना है इन पैसों से तुम कर लेना, और ज़रूरत हो तो मैं फिर से दे दूँगा। ये बात सुनकर पुजारी हँसते हैं और फिर कहते हैं, चलो ठीक है, अब ऐसा करो, ये पैसे वापस अपने पापा को दे आओ। ये बात सुनते ही अमन घबरा जाता है। कहता है, जैसे-तैसे तो मैं पापा के पास गया था और अब आप फिर से ये कह रहे हो कि मैं पापा को ये सारे पैसे वापस दे दूँ। तभी पुजारी जी कहता है कि तुम्हें अपने डर से अगर निजात पानी है, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और वो बात मानता है। फिर से वो घर जाता है और अपने पापा को वो पैसे लौटाता है। कहता है, पापा अभी मुझे कोई काम नहीं करना है, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं माँग लूँगा। उसका पिता कहता है, ठीक है बेटा, शायद तुम्हें अभी बड़ा काम करने में थोड़ा डर महसूस हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, जब तुम्हारा मन करे तब तुम कर लेना और जितनी भी ज़रूरत हो मुझे बता देना। वो उन पैसों को वापस रख लेता है और फिर से वो पुजारी जी के पास पहुंच जाता है। अब कहता है कि चलो मार्केट चलते हैं, और मोटरसाइकिल पर अपने पीछे बिठाकर पुजारी जी उसे वहां की मंडी ले जाते हैं। और मंडी में जाने के बाद अब वो उससे कहता है कि जो भी ये सब्जी बेच रहे हैं, इनमें से कोई एक सब्जी तुम्हें खरीदनी है, और उसको जो ये जितना तय रेट है उससे कम दामों पर खरीदनी है। अब वो डर जाता है कि ये पुजारी जी मुझसे क्या करवा रहे हैं, मैं इनसे कैसे पूछूंगा, लेकिन उसे अपने डर से निजात पानी थी। और लोगों को देखकर वो समझता है, और लोगों को देखकर ही वो अब उनसे रेट भाव करने लगता है। पहले वाले जो दुकानदार हैं उससे पूछता है तो वो कहता है कि इतने रेट में मैं नहीं दे सकता, 2 रुपए तुम कम लगा दो, इतने में मैं दे सकता हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे इतने ही रेट में चाहिए, और वहाँ से आकर पुजारी जी से कहता है कि ये तो नहीं दे रहा। जब नहीं दे रहा वो बोलता है, तो फिर वो क्या करता है कि वो कह पुजारी जो है वो कहते हैं कि मंडी में जितनी भी दुकानें हैं, कोई भी दुकान से तुम खरीद सकते हो, ये नहीं है तय कि तुम एक ही दुकान से खरीदोगे, वो देगा या नहीं देगा, ये उस पर निर्भर करता है। तुम बार्गेनिंग करो और मोल-भाव करो और खरीद कर फिर मुझे बताओ। अब वो मेहनत करता है, मंडी में कई दुकानदारों से पूछता है, कोई तो उसे अपनी दुकान से भगा दिया करता और कोई कह देता इतने में पड़ता नहीं खाएगा। लेकिन एक दुकानदार उसके ही तय किए हुए रेट पर उसे टमाटर दे देता है। वो उन टमाटरों को लाकर पंडित जी को देता है, और जैसे ही उसके पास वो टमाटर आते हैं तो पंडित जी मुस्कुराने लगते हैं। कहते हैं, तुम्हारा काम हो गया है। वो कहता है, कौन सा काम? अभी तो आपको मेरा वो काम कराना है जो मैं लोगों से डरता हूँ, उसके लिए कुछ करना है आपको। तभी पुजारी जी कहते हैं, क्या तुम्हें समझ नहीं आया? तुम्हें सबसे ज्यादा डर अपने पिता से लगता था, जिनसे तुमने बहुत अच्छे से 2 बार बात की, एक जिम्मेदार बेटे की तरह, और तुमने एक जिम्मेदार घर को चलाने वाले बच्चे की तरह यहाँ पर बार्गेनिंग कर का पैसे बचाए और सब्जी भी खरीद ली। यही तो डर था जो तुम्हें डर लगता था, और तुम लोगों से बात नहीं करते थे, लेकिन आज तुमने कितने लोगों से बात की। तभी वो गिनने लगता है और वो खुश हो जाता है। कहता है कि मैंने तो बहुत सारे लोगों से बात की, और मुझे उस समय डर तो लगा, लेकिन मेरा डर अब काफ़ी कम है। और अब वो अपने जीवन में सुधार करता है, घर आ जाता है, पापा से भी अपने बात करता है, स्कूल में भी बात करने लगता है। धीरे-धीरे यूँ ही सिलसिला चलता है, उसकी 12वीं क्लास हो जाती है। और जब 12वीं क्लास उसकी हो जाती है, तो वो देखता है कि जो उसके दोस्त थे, जो पहले ये कहते थे कि तुम तो बोलते नहीं हो, वो उसे कहते हैं कि ये तो बहुत होशियार है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, और इस चीज़ का सोचकर अमन को अपने आप पर गर्व महसूस होता है। और 12वीं क्लास करने के बाद वो इंजीनियरिंग करता है, इंजीनियरिंग करने के बाद एक बड़ी कंपनी में एक इंजीनियर बन जाता है, और अब उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करने लगते हैं, सभी की कमांड उसके हाथ में होती है। अब यूँ ही एक दिन उसके सामने एक ऐसा ही डरा-सहमा एक चपरासी आता है, और उसे देखकर उसे अपना बचपन याद आ जाता है। जैसे ही वो उससे बात करता है, उसे अपने बारे में बताता है, उसे मोटिवेट करता है, तो वो खुश हो जाता है और वो भी अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। लेकिन लास्ट शब्द में वो कहता है कि तुम्हें पता है,
मुझ में ये बदलाव किसने लाया? वही पुजारी जी। आज मेरा उनसे मिलने का बड़ा मन है। आज मैं छुट्टी लेकर जा रहा हूँ, मैं आज उनसे मिलूँगा, मैं तब से उनसे मिला नहीं हूँ। अब वो सीधा उसी मंदिर में पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर दूसरे पुजारी जी आ चुके हैं, वो पुजारी जी वहाँ पर नहीं थे। अब उनसे उनका पता पूछता है वो और उनके घर पर पहुँचता है। वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। वो पुजारी जी खाट में लेटे हुए हैं, खाँसे जा रहे हैं, बीमार से देखने में लग रहे थे। तभी अमन उनके पास पहुँचता है और कहता है, पुजारी जी, ये आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई? और तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? तभी पुजारी जी के आँखों से आँसू आ जाते हैं। वो कहते हैं, बेटा, हमारा एक बेटा था, जिसे हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया और उसकी विदेश में नौकरी लग जाती है और वो वहीं पर सेटल हो जाता है। यहाँ पर मैं और तेरी अम्मा रहा करते थे और हम दोनों जब दोनों थे तो हम बहुत खुशी-खुशी रहते थे। लेकिन वो कुछ समय पहले तुम्हारी अम्मा का निधन हो गया और मैं अकेला पड़ गया। अब तो बस यही भगवान से दुआ है कि कब वहाँ से बुलावा आ जाए और मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊँ। इतनी बात सुनकर अमन बहुत परेशान होता है और कहता है, आपको ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है। आज आपकी ही वजह से मैं इस जगह तक पहुँच पाया हूँ। आप मेरे साथ चलोगे? मेरे घर पर मेरे मम्मी-पापा के साथ रहोगे। पुजारी जी कई बार मना भी करते हैं, लेकिन जब वो ज़्यादा फ़ोर्स करता है, तो कहीं न कहीं पुजारी जी भी बहुत अकेला फ़ील करते थे और जब एक परिवार मिल रहा था, तो उन्हें भी लालच आ जाता है और अब वो उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठकर उसके घर चला जाता है। जैसे ही पुजारी को लेकर अमन घर पहुँचता है, तो वो कहता है कि माँ माँ जी देखो कौन आया है। तभी माँ कहती है, बेटा ये कौन है और तुम इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हो? तभी अमन अपनी सारे जीवन की जो उसको उसने अच्छा इंसान बनाया था, उसे डरना बंद हुआ था, उसके दिमाग से डर निकला था, पुजारी जी की वज़ह से निकला था, वो सारी कहानी अपने मम्मी-पापा को बताता है और सभी इसे सुनकर बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि पुजारी जी आज से हमारे ही साथ रहेंगे और बड़ी खुशी-खुशी एक परिवार की तरह पुजारी और उसके माता-पिता रहते हैं। अमन जब अपनी ड्यूटी से आता है तो वो भी उनके साथ रहता है। अब अमन की शादी हो चुकी है और अमन की पत्नी उनका बहुत अच्छे से ख़्याल रखती है, अपने सास-ससुर का भी और पुजारी जी का भी। ये थी कहानी अमन की जो कि बेहद ही शर्मीले स्वभाव का था। लेकिन कैसे उसके जीवन में बदलाव आए, आपने कहानी में सब कुछ जाना। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगा है, तो इसको एक लाइक और एक शेयर दीजिएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ आपके सामने ऐसी ही एक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।